हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस सीबीएसई के द्वारा रिलीज करा गया है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो हम आपको कम्युनिटी टैब पर इसका पूरा जो पिक है वो भी आपको अवेलेबल कराएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में है और क्या क्या नहीं है, और हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि जो भी ये टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस क्लासिफिकेशन करा है सीबीएसई ने, आपको ये कैसा लगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं टर्म 1 के अंदर। तो टर्म 1 के अंदर सबसे पहले आप देखिए यूनिट 1 को इंक्लूड करा गया है। यूनिट 1 में चैप्टर 1 और 2 है, और डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कर भी लिया होगा, तो एक अच्छा डिसीजन है कि 1 और 2 को इंक्लूड करा गया। अब चैप्टर 1 में जैसा कि लास्ट ईयर था, एक्सरसाइज 1 जो है बच्चों वो आप लोगों को करनी है, और एक्सरसाइज 1.2 भी करनी है। यानी जो आपके पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट है दैट इज एक्सरसाइज 1.1, और जो हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज है बच्चों वो है आपके पास 1.1 और ऑन 2 वाली। और ऑब्वियसली मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आपने वही क्वेश्चंस करने हैं जो 1.1 और ऑन 2 पर बेस्ड है। वो क्वेश्चन भी हम आपको जल्दी ही बताएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में। फिलहाल हमने आपको चैप्टर बताया है कि क्या क्या मार्किंग स्कीम है इनकी, और क्या ओवरऑल टर्म 1 और टर्म 2 है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से अपना जो है पेन पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि पिक्चर से उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती जितना आप समझते हैं। तो 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज आपने पूरी करनी है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही था। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में वही क्वेश्चंस करेंगे आप लोग जो 1.1 और 1.2 पे बेस्ड है, यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, और 1.2 जो है वो 1.1 ऑन 2 पर बेस्ड है। यानी आपकी जो 1.3 एक्सरसाइज है और 1.4 एक्सरसाइज है ये आपको करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी, 1.3 और 1.4 नहीं करना। फर्स्ट चैप्टर को काफी प्रिसाइज कर दिया गया, लास्ट ईयर भी इतना ही कट ऑफ था। चलिए बहुत अच्छी बात है। चैप्टर 2 पर आते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिलाकर आपके पास 8 मार्क्स का है। तो चैप्टर 2 की अगर बात करें बच्चों, तो चैप्टर 1 में अभी भी जो लिखा हुआ है उसमें यही लिखा हुआ है कि डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब वो जो आप टेबल सीखते हैं कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होगा, बेसिकली 2.1 एक्सरसाइज ये आपके सिलेबस में है जिस तरीके से सीबीएसई ने मेंशन करा है। और 2.1 पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं उसके, शायद 1-2 क्वेश्चन होगा मे बी, बाकी सारे 2.2 पर ही बेस्ड है बच्चों। तो आपको अभी चैप्टर 2 में से बेसिकली 2.1 एक्सरसाइज ही करनी है, और मिसलेनियस में से भी वही क्वेश्चन जो 2.1 पे बेस्ड है। हम अलग से एक आपके पास लेकर आएंगे जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन कटे हैं, कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, वो आपको क्लियरली बताएंगे हम। लेकिन फिर भी एडवाइस करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी एडवाइस करा था, कि प्लीज आप 2.2 जरूर करिए। क्यों करना है बच्चों? क्योंकि अगर आप बात करेंगे, अभी आप देखिए चैप्टर 5 की हम बात करेंगे, चैप्टर 6 यानी कैलकुलस यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो काफी कम डिडक्शन है। जितना पिछले साल डिडक्ट करा गया था सारा वो एज इट इज सेम नहीं है, कुछ कम भी किया गया है। यानी पिछले साल थोड़ा डिडक्शन ज्यादा थी बच्चों, अब थोड़ी डिडक्शन कम करी गई है, बिकॉज आपका सेशन स्टार्टिंग से प्योरली स्टार्ट हुआ है, ऐसा मान रहा है सीबीएसई, राइट। तो आप लोगों को अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस यूनिट ढंग से करनी है तो आपको इनवर्स ट्रिगो और ट्रिगो तो आनी चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वैसे अगर आप बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो फॉर्मुलेज हैं या आप जो बेसिक कंसेप्ट है अगर आप करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैप्टर 2 कर भी लिया होगा, तो उसे रिवाइज कर लेंगे तो कोई दो राय नहीं है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 8 मार्क्स में बहुत कम कंटेंट है आपके पास, यानी सिर्फ 1.1 एक्सरसाइज, 1.2 एक्सरसाइज और 2.1 एक्सरसाइज 8 मार्क्स में, तो कम कंसेप्ट है। और अगर आप ध्यान से करेंगे तो आप 1 मार्कर भी अटेम्प्ट कर लेंगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो भी। बहुत सारे लोग अभी से एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हैं। डियर, अगर आप सजेस्टिव बुक्स देखेंगे सीबीएसई की इस सिलेबस जो रिलीज करा है उसमें भी सीबीएसई ने बोला है कि सबसे पहले एनसीईआरटी एंड देन एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, अगर आप बुक देखना चाहिए तो, राइट। तो अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो 8 मार्क्स में बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं करना, काफी कुछ काट दिया गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए अब देखते हैं, 8 मार्क्स तो आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हो गए। अब हम बात करते हैं बच्चों चैप्टर 3 और 4 जो कि आपकी यूनिट 2 में हमें बता रखा है। तो चैप्टर 3 और 4, तो चैप्टर 3 आप लोगों का मैट्रिसेस, इसमें कुछ भी डिडक्शन नहीं है बच्चों। पिछले साल जो है इसमें से कुछ काटा गया था,
लेकिन अब अगर आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स करनी है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है रियल एंट्रीज, क्योंकि कई बार आर डी शर्मा की तरफ लोग चले जाते हैं, ये एग्जाम्पलर्स में आयोटा वगैरह वाली मैट्रिसेस दे रखी होती हैं, तो वो आपको नहीं करनी, ये खास तौर पे इसमें बताया गया है। तो अगर हम एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको फुल चैप्टर करना है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है इस बार। फिर बात करेंगे चैप्टर डिटरमिनेंट की। तो डिटरमिनेंट में से बच्चों आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 एंड मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपने करने हैं। और बहुत बड़ी खुशखबरी बच्चों, 4.2 प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज है जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है अगर आप डिटरमिनेंट चैप्टर की बात करेंगे तो। वो इस बार भी अगर आप सिलेबस कंटेंट देखेंगे तो वहां पर कहीं पर भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में जिक्र नहीं है। दैट मीन्स पिछले साल की तरह अभी भी 4.2 को डिलीटेड में ही रखा गया है। तो बहुत ही अच्छा आपको मौका दिया गया, प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज जो है वो काट दी गई है और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मिलाकर आप लोगों के पास 10 मार्क्स का है, तो ये भी आपके पास स्कोरिंग यूनिट है। तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि मैम कौन सी स्कोरिंग यूनिट है, तो देखो यूनिट 1 इज ऑल्सो स्कोरिंग, क्योंकि काफी कम कंटेंट है और चैप्टर 3 और 4 भी काफी इजी होती है समझने के लिए। जब हम यूनिट 3 की बात करेंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है बच्चों। फिर यूनिट 5 यानी अगर आप बहुत ही पासिंग मार्क्स या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कम टाइम में कुछ आपको मिल जाए, तो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और फिफ्थ यूनिट ये तो जरूर करके चले जाओ, क्योंकि सिंपल भी है और स्कोरिंग भी, राइट। फिर यूनिट 3 की बात करते हैं बच्चों। यूनिट 3 में 5 और 6 चैप्टर है। ऑब्वियसली दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए। तो यहाँ पर भी सीबीएसई ने पिछले साल की तरह 5.8 ही आपके पास डिलीट करी है, जो कि आपके पास एक अलग सी एक्सरसाइज थी मीन वैल्यू थ्योरम और लैंग्वेजेस थ्योरम पर। तो आप देखेंगे जो हम नया सिलेबस अपलोड कर रहे हैं उसमें हमने 5.8 अपलोड नहीं करी है, क्योंकि ऐसा सा लग रहा था कि जो पिछले साल वाला सिलेबस है शायद इस बार भी कट जाए, राइट। चलिए देखिए, तो आपके पास बाकी की एक्सरसाइज बच्चों आप लोगों ने करनी है, सिर्फ 5.8 जो एक्सरसाइज है वो आपने नहीं करनी। और जितना मुझे ध्यान है 5.8 पे बेस्ड मिसलेनियस में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब आपको फुल मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो करनी पड़ेगी। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी विच इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, सीबीएसई ने वो आपको पूरा ही दिया है। 5.8 वैसे भी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंसेप्ट था जिसे काट दिया गया। तो चलिए, कुछ तो डिडक्शन मिला ना आपको, टाइम तो आपका सेव होगा ना कंपैरेटिवली। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 6 में। तो चैप्टर 6 में बच्चों पिछले साल की तरह ही 6.1 जो है 6.1 आपकी और 6.4 इसे कट कर दिया गया है। 6.1 रेट ऑफ चेंज की एक्सरसाइज है और जो 6.4 है आप लोगों के पास ये अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड एक्सरसाइज है, ये भी आप लोगों की कट कर दी गई है और इनका बाकी एक्सरसाइज से कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैम अगर हमारी 6.1 यानी बेसिक एक्सरसाइज काट दी तो क्या हम 6.2 समझ पाएंगे? बिल्कुल समझ पाएंगे बच्चे, क्योंकि जो ये 6 चैप्टर है ना इसमें हर एक्सरसाइज बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ये चैप्टर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों चैप्टर्स मिलाकर जो वेटेज दी गई है वो 17 मार्क्स और आपके पास ये टोटल टर्म 1 का सिलेबस है बच्चों। इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं है, यानी आप कह सकते हैं एक और चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी सेकंड बुक को भी इंक्लूड करा गया। यानी आप कह सकते हैं टर्म 1 जो कि आपका नवंबर दिसंबर के आसपास होने वाला है, उसमें आपके पास फर्स्ट बुक पूरी आ रही है आपको, है ना। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि आपकी सेकेंड बुक का 12th चैप्टर है, उसको 5 मार्क्स दिए गए हैं वेटेज में। और यहाँ पर अभी भी यही लिखा गया कि बाउंडेड एरियाज, ग्राफिकल सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, पिछले साल भी क्लैरिटी नहीं थी। तो अगर आप मेरी एडवाइस माने तो आप इस चैप्टर को पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में आप इसका 50% काम सीख कर आ चुके हैं। सिर्फ 50% काम ही रहता है। जैसा कि पिछले साल लिखा गया था कि आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस बार ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो एडवाइस यही है कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर को पूरा कीजिए। अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन होगा इस वीडियो में, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी आपके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे बच्चों। तो आपके पास अगर हम इन नटशेल बात करें तो आपके पास यूनिट 1 यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6 ये तो आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट है टर्म 1 में, जो आपको कंप्लीट करनी है फर्स्ट बुक। और सेकेंड बुक में से आपको एक चैप्टर दिया है सीबीएसई ने, लीनियर प्रोग्रामिंग विच इज स्कोरिंग, राइट। तो अगर आप इनके सबके मार्क्स टोटल करेंगे बच्चों, अगर ये टोटल, तो ये 40 मार्क्स बनता है। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा यानी बोर्ड होगा वो 40 मार्क्स का होगा। बाकी 10 मार्क्स किसके हैं?
इंटरनल असेसमेंट, यानी जो भी आपके पीरियोडिक टेस्ट आपके स्कूल में हो रहे हैं उनको भी आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, बिकॉज उसकी भी 5 मार्क्स वेटेज है, राइट। इसके अलावा आपका टर्म 1 में फाइल और वाइवा के भी मार्क्स लगेंगे विच इज 5 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर आपका जो टर्म 1 है वो हो गया 50 मार्क्स का। दैट मीन्स सीबीएसई ने टर्म 1 जो है वो 50 मार्क्स और टर्म 2 जो है वो 50 मार्क्स जो है डिवाइड कर दिया है, राइट। सिलेबस भी डिवीजन है, देखिए फर्स्ट बुक पूरी है और अब बच्चा ही सोचता है कि फर्स्ट बुक पूरी है सेकंड बुक भी पूरी, तो देखिए सेकंड बुक में से सिर्फ एक चैप्टर दिया है और फर्स्ट बुक में से भी काफी कुछ डिलीट करा है। तो जल्दी जल्दी से अपनी सिलेबस की तैयारी शुरू कर दीजिए। हमने नया कंटेंट आपके पास नई वीडियोस डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से ही अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो चलिए आपके पास टर्म 1 आई होप क्लियर हो गया हो। 40 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट होगा, 5 मार्क्स की आपके जो इंटरनल टेस्ट वगैरह होंगे उसके मार्क्स लगेंगे, यानी स्कूल इसे प्रोवाइड करेगा, और 5 मार्क्स का आपका फाइल और वाइवा होगा, यानी हर टर्म में आपका वाइवा और फाइल चेक होगी। और हो सकता है कि फाइल एक ही बनानी हो लेकिन वाइवा आपको 2 बार करना पड़े, अभी इस चीज को लेकर काफी क्लैरिटी नहीं है। अब हम जानते हैं कि टर्म 2 में कौन कौन सी चीजें हमारे पास इंक्लूडेड है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं टर्म 2 का सिलेबस क्या है हमारे पास, यानी जो सेकंड आपका टेस्ट होगा जो कि मार्च अप्रैल में, जैसा कि बताया गया है मार्च में आप लोगों का कंडक्ट किया जाएगा, तो उसका सिलेबस हमारा क्या होने वाला है। टर्म 2 का सिलेबस ऑब्वियसली बात है बच्चों, बचे हुए चैप्टर्स होंगे वो टर्म 2 में आ गए आप लोगों के पास, रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं। तो अब आप लोग देखिए जब टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इन्हीं चैप्टर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपको ये बेनिफिशियल लगी स्कीम नहीं लगी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, क्योंकि अब आपको नवंबर तक जो है वही वाला सिलेबस देना पड़ेगा, फिर दिसंबर तक फुल सिलेबस नहीं देना, सॉरी मार्च में जो आपके एग्जाम होंगे उसमें आपको बाकी का बचा हुआ सिलेबस देना है, और जो बाकी का बचा हुआ सिलेबस है विच इज अ सेकंड बुक, उस पर आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम नवंबर तक सिर्फ फर्स्ट बुक ही कंप्लीट करें, वो गलत स्ट्रैटेजी होगी बच्चों। पहले से ही आप सेकंड बुक ही प्रिपेयर करके रखिए, बिकॉज सेकंड बुक में इंटीग्रेशन चैप्टर जो कि बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है, उसकी प्रिपरेशन आपकी पहले से होनी चाहिए, राइट। तो चलिए आप लोग उसे प्रिपेयर रखेंगे, हम पूरी उम्मीद करते हैं, और हम भी आपका साथ देंगे फटाफट से वीडियो बनाकर। अब अगर हम टर्म 2 की बात करें बच्चों, तो इसमें यूनिट 3 के बचे हुए चैप्टर यानी जो कैलकुलस यूनिट है उसका डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन तो आपके पास टर्म 1 में आ गया। नाउ टर्म 2 में यूनिट 3 जिसमें 7th 8th और 9th चैप्टर, ठीक है। इंटीग्रेशन चैप्टर में से पिछली बार जो है ज्यादा डिडक्ट करा गया था, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ आपकी 7.8 ही कट करी गई है, यानी बाकी का आपको करना है। वो भी बहुत क्लियर नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर लिमिट एज अ सम के बारे में मेंशन नहीं कर रखा, तो हमें यही लग रहा है कि 7.8 जो है वो डिलीटेड है, क्योंकि 7.8 लिमिट एज अ सम टॉपिक है जिसके बारे में बिल्कुल नहीं बता रखा। लेकिन पिछली बार जो डिलीटेड एक्सरसाइजेस थी, खासतौर पे 7.7 डिलीटेड थी, उसके बारे में यहाँ पर अब मेंशन है कि ये वाले फॉर्मूले वाली एक्सरसाइज आपके पास आएगी। तो 7.7 से 7.11 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज सब आएगा बच्चों आपके पास। सिर्फ 7.8 एक्सरसाइज आप अपनी बुक में कट कर सकते हो, और बड़े बड़े कांटे मारने की जरूरत नहीं है भाई, छोटा सा कट कर लो, क्या पता नेक्स्ट वालों को पूरा करना पड़े। चलिए देखिए, तो खुशी में ऐसा होता है ना कि हम पूरा पूरा कट कर देते हैं। तो जो 7th चैप्टर है इसमें आपका 7.8 डिलीटेड है। तो डियर देखिए, अगर हम चैप्टर 8 की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, लाइंस, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, और ये भी बोला गया है कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इनकी इक्वेशन आएगी। तो अगर आप आर डी शर्मा या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा बुक्स की तरफ जा रहे हैं तो इस बात के लिए बेफिक्र रहिएगा कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इनके बारे में करना है। तो हमारी तरफ से तो यही एडवाइजेबल है बच्चों कि आप ये चैप्टर पूरा करो। लेकिन कई बार जब सिंपल कर्व्स लिखे होते हैं तो लोगों को लगता है कि 8.1 एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपके पास इन दोनों कर्व्स के कॉम्बिनेशंस नहीं आ सकते। तो हमारी तरफ से एडवाइस यही है कि आप जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करें। बस हाँ, ये जरूर है कि आप एनसीईआरटी में फोकस कर सकते हैं बच्चों। अगर आप एनसीईआरटी की तरफ से देखेंगे, जो सिलेबस रिलीज करा गया है इसमें आपको बुक्स की रेफरेंस दी गई है, तो एनसीईआरटी एंड देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हम भी आपको यही समझाएंगे कि पहले आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, और फिर जल्दी हम आपके पास एनसीईआरटी के एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उसमें जितने भी एमसीक्यूज मेंशन है चैप्टर वाइज वो भी आपके पास लेकर आएंगे। तो आराम से पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, पूरी करो, एंड देन एमसीक्यूज करो, क्योंकि आप नॉलेज पहले ले लो, राइट। चलिए अब चैप्टर 9 की बात करते हैं। तो चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियसली आपको पता है ये तीनों चैप्टर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तभी चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आपको आता है बच्चों, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपके पास क्या डिलीट करा गया है, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 एक्सरसाइज है, एक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों और एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें दो फॉर्म्स होती हैं, एक फर्स्ट फॉर्म होती है आपके पास और एक सेकेंड फॉर्म होती है।
जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है dy बाई डी एक्स, और जो सेकेंड फॉर्म होती है बच्चों वो होती है dx बाई डी वाई फॉर्म। तो दोनों ही में से आपकी जो सेकेंड फॉर्म है वो कट कर दी गई है। अब देखिए ये भी आपके लिए बहुत सहूलियत वाली बात है, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता था वो यही आता था कि वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते थे क्वेश्चन को देखकर, होमोजेनियस पहचान जाते थे, लीनियर भी पहचान जाते थे, बट ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था कि dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म है या dx बाई dy वाली। तो बच्चों ये जो पूरी यूनिट है आपके पास, यूनिट 3 कैलकुलस यूनिट, ये है आपकी 18 मार्क्स की। तो आप लोगों को पता है कि ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो ध्यान से करिएगा इस यूनिट को। हमने आपको क्लियरली बताया कि क्या चीज़ रिलेटेड है क्या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट 4 की बच्चों। उसमें है चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 10 में से भी कुछ रिलेट नहीं है, चैप्टर 11 में से कुछ रिलेट नहीं है। जैसा कि आप सिलेबस को डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर बस एंगल बिटवीन प्लेन और लाइन के बारे में बात नहीं कर रखी। तो ये आप जरूर समझ सकते हैं कि एंगल बिटवीन लाइंस और प्लेन का जो फॉर्मूला है वो आप काट के चल सकते हैं कि ये आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपके पास आपको करने की जरूरत है। बच्चों अगर मैं आपको एडवाइस करूं, आप जो सिलेबस है जो कि टर्म 2 का है, वो टर्म 1 का सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले भी ऐसा होता था कि दिसंबर में आपके प्री बोर्ड होते थे और आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना होता था, राइट। टर्म 1 का भी टर्म 2 का भी जो सिलेबस आ रहा है, तो आप दिसंबर तक जो भी आपका फर्स्ट प्री बोर्ड होने वाला है, जो फर्स्ट बोर्ड होने वाला है बच्चों, जो टर्म 1 है आपका, उस तक आप फर्स्ट बुक तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। जो सेकेंड बुक है उसके भी कुछ यूनिट आप कर सकते हैं, अगर आप हमारी माने तो यूनिट 4 और यूनिट 6 इजी यूनिट है बच्चों, और स्कोर भी देखो बहुत अच्छा है। 2 चैप्टर है वेक्टर 3D, जिसमें से वेक्टर बहुत आसान है। 3D में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है बच्चों क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। बस फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, और उसमें भी आप एंगल बिटवीन वाला कंसेप्ट जो है वो काट कर चल सकती हो। तो 14 मार्क्स का ये आपका चैप्टर है यूनिट 4, ये भी आपके पास टर्म 2 में आएगा। टर्म 2 में जो एक लास्ट यूनिट आएगी दैट इज द 6th यूनिट, जो आपके पास एक चैप्टर ले रही है प्रोबेबिलिटी वाला। जैसे कि आपने टर्म 1 में देखा, उसमें भी आपके पास जो लास्ट यूनिट थी उसमें एक ही चैप्टर था लीनियर प्रोग्रामिंग। नाउ दिस इज द लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसमें से भी एक एक्सरसाइज आपकी कट कर दी गई है 13.5, और बाकी की एक्सरसाइजेस आपको करनी है बच्चों। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी वो क्वेश्चन करने हैं जो 13.2 1 2 3 4 पर बेस्ड है। जल्दी हम आपको ये भी बता देंगे कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन एग्जैक्टली आप लोगों को करने हैं, बट पहले हमारे दिमाग में ये क्लियर होना जरूरी है कि हमारे को कौन कौन से चैप्टर करने हैं, हमारी प्लानिंग उस अकॉर्डिंग हो जाएगी, राइट। और देखिए हर स्टूडेंट वेरी करता है अपनी कैपेबिलिटी में, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हो कि किस तरीके से अब आपको स्टडी करनी चाहिए ताकि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकें। फिर से सेम स्कीम है बच्चों, 40 मार्क्स जो है आपके पास ये टेस्ट के हो जाएंगे। आपके पास जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं आपके पास, ये आपके पास बन गए 40 मार्क्स। नाउ 5 मार्क्स जो आपके पास होंगे वो होंगे आपके पास इंटरनल असेसमेंट, यानी जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, जो टीचर आप लोगों से पीरियोडिक टेस्ट वगैरह लेंगी, वो 5 मार्क्स वो देंगी आपको। और फाइल और वाइवा एक्टिविटी नाम दिया गया है इसको, एक्टिविटी के नाम से दिया गया है आपको। 5 मार्क्स की आपकी एक्टिविटी होगी, यानी टर्म 1 में भी 5 मार्क्स की एक्टिविटी थी, टर्म 2 में भी 5 मार्क्स की एक्टिविटी है। और आपको एनसीईआरटी की लैब मैनुअल्स भी देखनी है, और उसके लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो एनसीईआरटी की जो सीबीएसई की एनसीईआरटी वेबसाइट है www.ncert.nic.in, वहाँ पर जाकर आपको ये बताया गया है कि आपको टर्म 1 और टर्म 2 में 4 एक्टिविटीज़ भी करनी है, और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना है, क्योंकि जो चारों एक्टिविटीज़ हैं ये आपको वेबसाइट पर अवेलेबल कराई गई हैं। तो आई होप डियर ओवरऑल आपका सिलेबस क्या रहेगा आपको क्लियर हो गया हो। टर्म 1 में आपके पास फर्स्ट बुक आ रही है और सेकंड बुक का एक चैप्टर जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग है, और उसके अलावा 40 मार्क्स का आपका वो टर्म 1 होगा। आपको 5 मार्क्स का इंटरनल टेस्ट होंगे, आपके जो भी टेस्ट वगैरह होंगे तो उन पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी आपको पूरा साल ही पढ़ना पड़ेगा। और वाइवा जो है वो भी आप लोगों का होगा, फाइल भी चेक होगी, जो भी एक्टिविटीज़ हैं। और टर्म 2 की अगर हम बात करें तो बची हुई जो सेकंड बुक थी सारी की सारी जो है वो टर्म 2 में डाल दी गई, सिर्फ एक चैप्टर आपका टर्म 1 में आ गया था, और जो भी डिलीटेड चीज़ें हैं वो हमने आपको क्लियर करी। अब आप जो है अपनी बुक्स में से ये वाले पोर्शन को कट कर बाकी की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो ये टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस डिवाइड करा गया है, इसमें किस तरीके की परेशानियां, या आपको क्या लगता है कि ये अच्छा है बुरा है, जो भी आपको लगता है अपनी राय आकर ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज आप लोगों की जो राय है वो हमारे लिए बहुत मैटर करती है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकालकर सिर्फ एक शेयर इसे ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।